तो आज का टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस। हम प्लाज्मोलाइसिस के बारे में जानते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है, कौन सा हाइपरटोनिक कंडीशन, कौन सा हाइपोटोनिक कंडीशन। हाँ, कब प्लाज्मोलाइज सेल हो जाता है, कब ऐसे सिकुड़ जाता है बेसिकली, और कब ऐसे फूल जाता है, टर्गिड बन जाता है। टर्गिड, फ्लैसिड एंड प्लाज्मोलाइज्ड। तो जिस सेल को हम आइसोटोनिक कंडीशन में रखते हैं, बेसिकली बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम सेम रहता है आइसोटोनिक कंडीशन, तो वो सिकुड़ता भी नहीं और फूलता भी नहीं, तो उसको हम कहते हैं फ्लैसिड। इसको हम कहेंगे फ्लैसिड सेल। जो सेल सिकुड़ गया, ठीक है, जिसका सारा पानी बाहर निकल गया, तो वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा अंदर से। तो जो सेल सिकुड़ गया हम उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड। और जो सेल फूल गया, मतलब बाहर से पानी अंदर आ गया, मतलब एक्स्ट्रा पानी ऐड हो गया, बाहर से अंदर घुस गया पानी, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? फ्लैसिड, प्लाज्मोलाइज्ड, और उसे हम कहेंगे टर्गिड। टर्गिड सेल, ठीक है। अब पानी जो है वो कब निकलता है, कब बाहर जाता है, वो हम ऑस्मोसिस की मदद से समझते हैं। ऑस्मोसिस क्या कहते हैं कि अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दें किसी दो सेपरेट सॉल्यूशन के बीच में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दें किसी भी दो सॉल्यूशन के बीच में, तो पानी का फ्लो होगा किस तरफ से किस तरफ? जिस तरफ से आपका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है उस तरफ से फ्लो होगा, जिस तरफ कम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे वाटर कम है। ये तो हमें पता है ना, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर कम हो, तो यहाँ पे वाटर का जो पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल है, वो कम है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूट बहुत कम है तो वाटर ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो वॉल्यूम तो सेम है ना, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है। तो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से जिस तरफ कम है उस तरफ फ्लो करेगा। सॉल्यूट फ्लो नहीं करता, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर डिवाइडेड है तो कोई भी तो सोल्यूशन, तो ये सॉल्यूट ज़्यादा कम, ये इसको मत देखना, सॉल्यूट ज़्यादा से कम जाएगा ऐसा नहीं, पानी ज़्यादा से कम जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम उसकी बेसिस पे इसको समझते हैं। तो एक नॉर्मल सेल को, फ्लैसिड सेल को, अगर हम इस सॉल्यूशन में डुबोए और इस सॉल्यूशन में डुबोए, तो कौन सा कंडीशन, क्या कंडीशन बनेगा, और उसके लिए उस सेल पे क्या असर पड़ेगा? सेल में पानी घुसेगा या निकलेगा? तो उसको पहले समझते हैं। एक फ्लैसिड सेल को अगर इस पे डुबोए, यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है, और अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे हाइपरटोनिक। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में कहेंगे? नॉर्मल सेल के रेस्पेक्ट में। मतलब नॉर्मल सेल के अंदर जितना आपका सॉल्यूट है उससे कई ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्यूशन में है, तो हम इसको नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक बोल देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? और अगर इस सॉल्यूशन की बात करें, इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल बहुत कम है, किसके रेस्पेक्ट में? जो नॉर्मल सेल के अंदर जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, जो नॉर्मल सेल के अंदर सॉल्यूट्स है उससे कई कम सॉल्यूट है इसमें, तो ये नॉर्मल सेल के रेस्पेक्ट में हाइपोटोनिक बन जाएगा। अब एक नॉर्मल सेल को हम इसमें डुबो देंगे, एक नॉर्मल सेल को हम इसमें डुबो देंगे। अब बताओ पानी कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा? यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल आपका कम है, और इसके अंदर वाटर पोटेंशियल, इसका मतलब ज़्यादा, इसके अंदर कम है, बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है, तो पानी क्या होगा? अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करे, अंदर से आपका बाहर की तरफ पानी फ्लो करेगा, तो सेल क्या होगा? अगर सारा पानी बाहर निकल जाए तो सेल ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो अगर इसीलिए हम एक नॉर्मल सेल को अगर हाइपरटोनिक कंडीशन में डाल दें तो वो सिकुड़ जाएगा और प्लाज्मोलाइट सेल कहलाएगा। वहीं पे अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को डुबो दें तो क्या होगा बताओ? वाटर पोटेंशियल बाहर क्या है? सॉल्यूट मॉलिक्यूल बहुत कम है, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल बाहर बहुत ज़्यादा है,
तो अंदर कम है, तो बाहर सॉल्यूट क्या होता है ऑस्मोसिस में, ज़्यादा से कम की तरफ जाता है तो पोटेंशियल बाहर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ सेल के अंदर पानी जाएगा, पानी का फ्लो होगा, है ना। तो ये सेल क्या हो जाएगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ ऐसे घुस रहा है तो ये सेल ऐसे फूल जाएगा, यानी कि टर्गिट हो जाएगा। इसीलिए अगर हम एक नॉर्मल सेल को एक हाइपोटोनिक कंडीशन सॉल्यूशन में डाल दे तो वो फूल जाता है, टर्गिट बन जाता है। ठीक है, तो यही था बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस के सारा कन्फ्यूजन, सारा डाउट। तो थैंक यू सो मच।